सबसे पहले बात आज एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इंडिया बोल रहा है में आज सवाल कि महाकुंभ में जो आग की खबर आई, क्या वो महज एक हादसा है या फिर एक साजिश है। एक जोरदार ब्लास्ट की खबर आती है 4 बजे और देखते ही देखते कई टेंट में आग लग जाती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेले के सेक्टर 19 में लगी आग सेक्टर 20 तक पहुंच गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने किस तरह से इस इलाके को अपनी चपेट में लिया। आसमान में धुएं का काले गुबार पूरे तरीके से देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर को पहुंचा है। गीता प्रेस गोरखपुर जो सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी शिविर को पहुंचे जाने की बात की जा रही है। इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि महाकुंभ में लगी यह आग हादसा है या फिर साजिश है। इस मामले की जांच की जाएगी। आग कैसे लगी, वजह क्या रही, लगी या फिर लगाई गई, जानबूझकर महाकुंभ में आग भड़काई गई, क्योंकि यह वही महाकुंभ है जो 144 साल के बाद आया। यह वही महाकुंभ है जहां पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह वही महाकुंभ है जिसकी देश और दुनिया में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। यह वही महाकुंभ है जिसमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात हो रही है। यह वही महाकुंभ है जो सनातन धर्म की विविधता और एक अभूतपूर्व तस्वीर पेश कर रहा है। इसी महाकुंभ की तस्वीर को पूरी दुनिया स्टडी कर रही है। कई लोग यहां पर महाकुंभ में पीएचडी करने के लिए आए हैं कि इतने बड़े मेले का आयोजन कैसे किया जा सकता है, जहां पर 50-60 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। जरा तस्वीर आप देखिए। जब यह आग लगी तो यह खबर चारों तरफ फैली। हालांकि आग को फौरन कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर हर तरह के इंतजाम पुख्ता किए हुए हैं। एक छोटी सी कॉल पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत पहुंचती है और वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल कर लिया। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में आग लगी, जिसकी वजह से गीता प्रेस के 180 कॉटेज जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। यह शुरुआती जानकारी है। इसके बाद कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ, यह भी शुरुआती जानकारी है। जांच में अभी इस हादसे की तह तक जाना अभी बाकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या इसे हादसा कहा जाए या फिर इसे साजिश के तौर पर देखा जाए। बेशक इसमें दोनों एंगल से जांच हो रही होगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इतनी भीषण आग में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची, जिससे इंतजाम का अनुमान भी लगाया जा सकता है। और फायर ब्रिगेड ने तारीफ करनी होगी, 1 घंटे के अंदर इतने बड़े इलाके में लगे आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इस आग में एक सन्यासी का 1 लाख रुपए का नोट जल गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद 500 लोगों को बचाया गया। आप सोचिए कि जरा सी चूक होती तो मामला क्या से क्या हो सकता था। एक छोटी सी चूक होती तो तस्वीर क्या हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि सब कुछ मौके पर संभाल लिया गया और किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है। आपको सुनाते हैं एडीजी ने क्या कहा इस हादसे के बाद। 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना पे तत्कालिक हमारे जितने फायर सर्विसेज के लोग हैं वो तत्कालिक पहुंचे। तब तक जो है कुछ जो है हमारे हट्स में कॉटेजेस में आग लग चुकी है। उसको रोका गया। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया। ये जो ब्लास्ट है उसमें पूरा परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब तक यही पता चला है कि सिलेंडर के ब्लास्ट है। 2 या 3 सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। तब तक यहाँ पहुंच के सभी सिलेंडर्स को बाहर कर लिया गया और जितने स्थानीय लोग के सहयोग से इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। अब आपको वहां मौजूद लोगों की बात सुनवाते हैं, जिससे स्थिति थोड़ी और क्लियर होगी कि वहां चश्मदीद क्या कह रहे हैं। देखिए, गीता प्रेस वालों का कैंप है जो पूरे दुनिया में ये खाली सेवा का काम करते हैं और यहाँ आग लगी है तो गंगा मैया के प्रताप से किसी भी जान हानि को नुकसान नहीं हुआ है। सब लोगों को तुरंत कमरे से निकाला गया। कुटिया जली है लेकिन लोग सब सुरक्षित हैं। आज 4:15 बजे देखता है हमारा टेंट से इधर आग जलता है।
तो भयावह आका के चलता है, जो मनुष्य एक तो नहीं मरेगा, कुछ नहीं हुआ, यही आनंद है हमारा। तो क्षति हुआ, बहुत सामान क्षति हुआ हमारा साधु लोग को है। बहुत दूर दूर से आदमी आया यही कुंभ महाकुंभ मेला में है, ये तो सामान जल गया, यही कष्ट है। हाँ, मुझे आग दिखी है और आग जो है काफ़ी तेज़ी से फैल गया था। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो फायर ब्रिगेड के हैं, एम्बुलेंस के, सब लोगों ने बहुत तत्परता से काम किया है। तो कुछ जानकारी नहीं मिला, हम लोग तो सोए हुए थे उस समय, लंच की समय थी हम। जब हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़े। प्रयागराज में आज यूपी कैबिनेट की बैठक थी। महाकुंभ की बैठक, यानी कि महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक की बड़ी चर्चा हुई, इसलिए योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। और जैसे ही खबर सीएम तक पहुंची, सीएम खुद घटनास्थल पर पहुंचे स्थिति का जायजा लेने के लिए। सीएम के काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब आग लगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ फौरन मौके पर पहुंच गए, स्थिति का जायजा लिया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से मेला के क्षेत्र का जायजा लिया था, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि कुछ अनहोनी हुई है, फौरन योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, यानी ना किसी की जान गई और ना ही कोई घायल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि कुशल फायर ब्रिगेड एवं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते आग को कंट्रोल कर लिया। कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। महाकुंभ नगरी में फायर ऑपरेशंस के लिए एडवांस फीचर वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर तैनात किए गए। इनमें वीडियो थर्मल इमेजिंग जैसा एडवांस सिस्टम है। इसका इस्तेमाल बहुमंजिली और ऊंचाई वाले टेंट में आग बुझाने के लिए किया जाता है। LWT 35 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझा सकती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को फायर फ्री बनाने के लिए यहां 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर स्टेशन बनाए गए। अखाड़ों और टेंट में फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाए गए। यही वजह थी कि इतनी बड़ी आग को महज कुछ ही मिनटों के अंदर या 1 घंटे के अंदर कहें, इसे कंट्रोल कर लिया गया और एक बड़े हादसे से पहले इसे रोक लिया गया। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने बताया कि लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे, जिन्हें बहुत सावधानी से बनाया गया था। इनमें रहने वालों को मना किया गया था किसी प्रकार की अग्नि न जलाई जाए। उनके मुताबिक वहां जहां सीमा बनाई गई थी, उसके दूसरी तरफ सर्कुलेटिव एरिया घोषित किया गया था, जहां से आग लगी। उन्होंने बताया कि गीता प्रेस की रसोई टीन की शेड की थी, जो पक्की थी। ऐसे में वहां से आग लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं बार बार यह सवाल पूछ रहा हूं, इंडिया डेली पूछ रहा है, जब गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी ये कह रहे हैं कि किचन से आग लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये आग लगी कैसे? और एक ऐसे कुटिया में जहां से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता हो, यानी कि गीता प्रेस गोरखपुर की कुटिया में जो एरिया उनको अलॉट हुआ था, जो टेंट उनको अलॉट हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने गीता प्रेस से जुड़े लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अग्निकांड से हुए नुकसान का जायजा भी लिया, उसके बाद बातचीत की। कोई इंजरी मैंने बताया न कोई जानहानि है, न किसी व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान है, लेकिन ये चूंकि हादसा था तो उसको उस हादसे की वजह से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी कोई विशेष कोई नुकसान, कोई इलाज की आवश्यकता ऐसी कुछ नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सेफ हैं। जांच अवश्य की जाएगी। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुंभ मेले में इंतजाम में कोई गंभीर कमी है। देखिए, कुंभ क्षेत्र में आग लगना अत्यंत पीड़ाजनक है, दुखदाई है और ये जरूर देखा जाना चाहिए आग किस वजह से लगी। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहीं थे। इतने सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के मेले में रहते हुए आग लगना अपने आप में बेहद गंभीर घटना है। सारे पहलुओं की जांच होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि की जांच होनी चाहिए, लापरवाही की जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके दोषी हैं
भाजपा की सरकार वाले हों या कोई भी हों, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भी जान माल की क्षति ना हो, ऐसी हमें श्री प्रभु से उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई वहां पर सेफ हो, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी सब भक्त वहां पर गए हुए हैं वो सभी सुरक्षित हों, और सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि हर संभव मदद जो भी भक्तों के लिए ऐसे समय पर मुमकिन है, वो सारी संभव मदद मिलनी चाहिए। अच्छी कामना करते हैं सभी के लिए, और ये शुक्र है भगवान का कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। और कुंभ जिस तरीके से चल रहा है, सभी भक्तों को सारी सुविधाएं मुहैया हों। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है मेले के इंतजाम पर, लेकिन इसी इंतजाम की वजह से आग को इतनी जल्दी कंट्रोल किया जा सका। इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगी, जांच में क्या कुछ सामने आया है, महाकुंभ में आग हादसा है या फिर साजिश है, जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे।